हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लियाकत अली मंसूरी। दोस्तों, कोविड-19 के बाद में हमें उन लोगों में दो तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनको कोविड पॉजिटिव हुआ था। पहला तो वायरस से संबंधित है, जिससे फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क प्रभावित हो रहे हैं। फेफड़ों से संबंधित बीमारियां आ रही है, लीवर से संबंधित और दिमाग से संबंधित और गुर्दे से संबंधित बीमारियां उन लोगों में सामने आ रही है। दूसरा है मरीजों की इम्यूनिटी पावर कमजोर होना, उसके अंदर उनको सूजन होने लगी है। लंबे समय तक उनके शरीर पर सूजन रहने लगी है। तो दोस्तों, पोस्ट कोविड-19 के बाद में इस तरह के दो लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अब हम इन्हें पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहेंगे। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा 6 तरह से। पहला है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म खून का थक्का हमारे शरीर में नसों के अंदर जाकर के वो दिमाग के अंदर नसों में ब्लॉकेज पैदा कर देता है, जिससे वो दिमाग के साथ साथ दिल की धमनियों में भी रुकावट पैदा करता है। रक्त के थक्के बन करके हमारे दिमाग की बारीक नसों और दिल की धमनियों में जाकर जम जाते हैं, जिससे रुकावट होने लगती है, जिससे दिल का दौरा हो सकता है और दिमाग में स्ट्रोक यानी कि नस फट सकती है। तो पहला थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रहा है। दूसरे नंबर पर लोगों में जो देखा जा रहा वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि खून का थक्का फेफड़ों की नसों में जाके जमा होकर रुकावट पैदा करता है और मरीजों को सांस लेने में दिक्कत पैदा करता है। उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे में उनको तुरंत भर्ती कराना पड़ता है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम में तीसरा पॉइंट देखने को मिल रहा है, वह है उच्च डी डीमर स्तर। जब हमारे शरीर में क्लॉटिंग होने लगती है, ब्लड का थक्का जगह जगह जमना लगता है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, डी डीमर टेस्ट। इसकी रेंज 250 एनजी प्रति मिलीलीटर होती है या 0.5 mcg प्रति लीटर से कम होती है। ये इसकी रेंज है। यानी कि हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग कहाँ पर हो रही है, थक्का कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका पता डी डीमर टेस्ट से लगता है। अगर पेशेंट में डी डीमर टेस्ट के अंदर उसके अंदर उच्च डी डीमर स्तर देखा गया है, तो फिर उनको एंटी कोगुलेंट टेबलेट देनी होती है, जिससे रक्त का थक्का पिघले। चौथा है पूरा निकासी। मरीजों के अंदर सूखी खांसी हो रही है। सूखी खांसी से उनके सीने में दर्द होने लगता है, थकान हो रही है, पसलियां कोस्टोकोंड्राइटिस यानी कि पसलियों में सूजन और दर्द होने लगता है। ये जो पसलियों का पिंजरा है, ये दर्द करने लगता है।
ये खांसी बहुत लंबे समय तक सूखी खांसी के रूप में बनी रहती है। फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में संक्रमण होने लगते हैं। इस तरह से लंबी खांसी होती है। छठा, फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है, यानी कि फेफड़ों के अंदर घाव हो रहे हैं, जिससे 70% फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह के मरीज 1% मरीजों में देखा जा रहा है कि फेफड़ों में फाइब्रोसिस यानी कि घाव हो रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन थेरेपी करना आवश्यक होता है। ऐसे मरीजों को हर महीने जांच कराना चाहिए ताकि पता लग सके कि कोविड के बाद में उनको किस तरह का संक्रमण हो रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों के कोविड-19 के समय कोविड पॉजिटिव आया है, उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है। दोस्तों, समय समय पर वो अपनी जांच कराते रहें, खास करके डाइमर टेस्ट कराते रहें ताकि रक्त के थक्के का पता लगे। फेफड़ों का सीटी स्कैन कराते रहें ताकि फेफड़ों के अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है उसका पता लग सके। दिमाग की एमआरआई कराएं ताकि वहाँ कोई रक्त का थक्का तो नहीं फंसा है जिससे स्ट्रोक हो जाए। हार्ट का सीटी स्कैन कराएं जिससे कि पता लग सके कि हार्ट की धमनियों के अंदर किसी तरह का कोई रक्त का थक्का तो नहीं जम रहा है जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, जिन लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ था उनको सावधानी बरतने की जरूरत है। समय समय पर अपनी जांच कराते रहे। इस तरह के मरीजों को यूनानी चिकित्सा की तरफ आना चाहिए, यूनानी चिकित्सा लेना चाहिए। हम लोग इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं और संक्रमण को रोकते हैं और ऑक्सीजन थेरेपी के लिए हम कई तरह के उनको एक्सरसाइज बताते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसे मरीज आपके आसपास हैं तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरे कांटेक्ट नंबर 9414326317 है। दोस्तों, यूट्यूब पर जाकर मेरे न्यूरो पॉइंट नाम के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर मैं नई नई जानकारी दे सकूं। थैंक यू।